1 डायबिटीज़ के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए लोगों में जागरूकता भी कम है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप कुछ बताएं। यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ कॉमनली हम लोग देखते हैं कि वो बच्चों में होता है, और ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम मतलब होता है बच्चों में, लेकिन कई बार ये एडल्ट स्टेट में भी टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है वो एक बहुत ही टिपिकल चीज़ उसमें होता है कि जो बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज़ करता है, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाता है, इस कंडीशन में वो बीटा सेल बिल्कुल ही नहीं रहता है और आइदर डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, जस्ट लाइक कोई वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, मज़ल्स हो सकते हैं, या बच्चे में वो डेवलप होते ही नहीं। तो इस कंडीशन में इंसुलिन का सिक्रेशन इसमें बिल्कुल नहीं रहता है, और जब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है तो इसका एक और एकमात्र इलाज होता है कि इंसुलिन। यूजुअली देखा जाता है कि खासकर जो बच्चों में हो जाता है, तो वो छोटे छोटे बच्चों में होता है, वो 1 साल, 6 साल, 6 महीना, वो सारे बच्चों में नज़र आते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे प्रॉब्लम होता है बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन है। और जैसे ही हम लोग बताते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को कि इसमें इंसुलिन ही इलाज है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर इधर उधर जाकर डॉक्टर्स के पास कहीं जाकर अपना समय बर्बाद करते हैं और ड्रग छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि उस कंडीशन में बच्चे को जो उसका जो सिस्टम्स होते हैं, जितने भी, चाहे वो आँख का हो, किडनी का हो, हार्ट का, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है, सभी पेरेंट्स से, कि जब आपका टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है तो बिना ये सोचे हुए कि इसका क्या अलग दूसरा ऑप्शन है, उसका सिर्फ और सिर्फ इसका ऑप्शन इंसुलिन है। क्योंकि इंसुलिन ही आपके बॉडी में नहीं बन रहा है, तो नेचुरली कि उसके लिए आपको बाहर से ही इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो समय बर्बाद ना करके अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इंसुलिन दें। और टाइप 1 डायबिटीज़ का इंसुलिन के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है SMPG, जो सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो उसमें आप बच्चे को भी और खुद भी, ये पेरेंट्स भी, वो उसको कहें, गाइड करें कि हर बार उसका जो है वो शुगर जो है वो टेस्ट करें। और यूजुअली इसमें हम लोग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, क्योंकि हर बार वो खाने से पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। यूजुअली इस कंडीशन में हम लोग 4 से 5 बार मिनिमम शुगर टेस्ट करते हैं, स्पेशली बिफोर मील। इससे फ़ायदा ये होता है कि उसके अकॉर्डिंगली जितना शुगर होता है उसके हिसाब से हम लोग इंसुलिन का डोज जो है घटाते हैं, बढ़ाते हैं, या उसको उसी कंडीशन में देते हैं। अगर SMPG हम नहीं करेंगे, ब्लड शुगर नहीं करेंगे, तो कई बार देखेंगे कि इंसुलिन बच्चे को बढ़ा और बच्चे को हाइपोज हो गया, क्योंकि इसमें शुगर का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो इसमें सबसे मुश्किल वाली बात ये होती है कि बच्चों को वो हम लोग टाइट कंट्रोल खाने का नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे हैं, उनके कभी भी मन कुछ भी खाने को कर सकता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एकदम स्ट्रिक्टली हम लोग आँख बंद करके सारी चीज़ों को नहीं बंद करते हैं। बच्चे के हिसाब से, बच्चे के मूड के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि दें, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड वे में दें, लेकिन दें। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा खासकर जो है कभी भी इंसुलिन के बाद खाना मिस नहीं करे। अगर वो कहीं बाहर खेलने जा रहा है तो उसके पहले वो प्रॉपर मील लेकर जाए, कभी खाली पेट नहीं जाए। उसके पास एक डायबिटिक टैग होना चाहिए ताकि वो उसके पास हो। तो ये कई बार होता है कि इसमें इंसुलिन के बाद हाइपोज का टेंडेंसी होता है, बच्चा अचानक बेहोश होता है। तो जहाँ भी टैग रहेगा, चाहे स्कूल हो, बाहर हो, पता चल जाएगा उसको, जो भी देखेगा कि इसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन पड़ा हुआ है, इसके चलते हाइपोज हुआ है, उसे कुछ मीठा देगा, चीनी देगा, जिसके चलते बच्चा तुरंत रिकवरी स्टेट में है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है इसमें। जैसा कि आपने इंसुलिन के बारे में बताया, तो बच्चों को देने वाला इंसुलिन और बड़ों में दिया जाने वाला इंसुलिन, ये अलग होता है या सेम होता है? नहीं, इंसुलिन वही होता है जो हम एडल्ट को देते हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो भी देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे पड़ता है। लॉन्ग एक्टिंग देने से प्रॉब्लम ये होता है कि बीच में अगर हाइपोज हो जाता है तो फिर आपको उसको वापस उसमें हाइपोग्लाइसेमिया को कम करने में बहुत मुश्किल आता है। तो शॉर्ट एक्टिंग हम लोग देते हैं, तो हर बार शुगर टेस्ट करके देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देते हैं कि इंसुलिन का काम 4-5 घंटा तक चलता है एक डोज में, तो वो ज़्यादा बेटर कंट्रोल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है कि इसमें अगर बच्चे आप किसी तरह से कोई उसको सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन होता है, तो ज़रूर निश्चित रूप से डॉक्टर से मिल करके अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कराएं। अदरवाइज़ बच्चे को जो होता है इसमें डायबिटिक कीटोसिस होने का चांसेस, कीटोन बॉडी बनता है, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वो ध्यान देना चाहिए कि वो चीज़ वो ना हो पाए।